चैप्टर बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। पॉलिटिकल एसोसिएशन बिफोर द इंडियन नेशनल कांग्रेस। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बना, उससे पहले कई पॉलिटिकल एसोसिएशंस और ऑर्गेनाइजेशंस थी जो इंडिया में नेशनलिज्म को बढ़ाने का काम कर रही थी। इन एसोसिएशंस ने नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को ग्रो करने में मदद की और ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल एक्टिविटी को स्टार्ट किया। चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट, बंगा भाषा प्रकाशिका सभा 1836। फाउंडर थे इनके राजा राम मोहन रॉय के एसोसिएट्स। इसका पर्पस था, ये सभा बंगाली लैंग्वेज और लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए बनी थी। राम मोहन रॉय का मानना था कि वर्नाकुलर लैंग्वेजेस जैसे बंगाली को यूज करके इन मॉडर्न एजुकेशन और नॉलेज स्प्रेड किया जा सकता है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये एक कल्चरल रिवाइवल का पार्ट था और सोशियो रिफॉर्म्स के लिए भी एक स्टेप था। इससे इसके बाद में नेशनलिस्ट मूवमेंट को भी मदद मिली। जमींदारी एसोसिएशन 1837। इसके फाउंडर द्वारका नाथ टैगोर, पॉपुलरली नोन एज लैंड होल्डर सोसाइटी। पर्पज की बात करें तो ये एसोसिएशन लैंड लॉर्ड्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी थी। ब्रिटिश रूल के टाइम जमींदार्स को काफी हाई टैक्सेस और अनफेयर पॉलिसीज का सामना था, तो इस एसोसिएशन का गोल था उनकी राइट्स को सेफगार्ड करना। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये इंडिया में ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल एक्टिविटी की शुरुआत थी, जिसमें लैंड ऑनर्स अपने ग्रीवेंसेस को रेज कर रहे थे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को करके यूज करते हुए अपने इश्यूज को एड्रेस कर रहे थे, जो आगे चल के पॉलिटिकल मूवमेंट का मॉडल बना। अब बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843। इसके फाउंडर जॉर्ज थॉमसन, द्वारकानाथ टैगोर, चंद्र मोहन चटर्जी और परमानंदा मैत्रा। आइए पर्पज को देखते हैं। ये सोसाइटी ब्रिटिश इंडिया के लोगों की असली हालत के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और स्प्रेड करने का काम करते थे। ये ब्रिटिश पब्लिक को एडुकेट करने की कोशिश कर रही थी कि इंडियंस की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये अवेयरनेस स्प्रेड करने की एक पहली कोशिश थी, जो आगे चल के नेशनलिज्म को प्रमोट करने में मददगार साबित हुई। अब ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851। इसके प्रेसिडेंट राधाकांत देव थे। जनरल सेक्रेटरी देवेंद्र नाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के फादर हैं। फॉर्मेशन की बात करें तो ये एसोसिएशन लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के मर्जर से बनी थी। पर्पज को देखते हैं। इसका मेन गोल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को प्रमोट करना और इंडियन इंटरेस्ट को ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखाना था। इसने 1853 में चार्टर एक्ट के डिस्कशन के टाइम ब्रिटिश पार्लियामेंट को पिटीशन भेजा था। की डिमांड्स इन द पिटीशंस को देखते हैं। यूनिवर्सिटीज का एस्टेब्लिशमेंट बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में, एक सेपरेट लेजिस्लेचर जो इंडियंस को रिप्रेजेंट करे, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर को अलग करना, हायर ऑफिसर के सैलरीज को रिड्यूस करना और टैक्स जैसे साल ड्यूटी और अबकारी को एबोलिश करना। सिग्निफिकेंस को देखते हैं। ये पहली मेजर पॉलिटिकल एसोसिएशन थी जो इंडियन इंटरेस्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से रेज कर रही थी। अब ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866। इसके फाउंडर दादा भाई नौरोजी। ये लंदन में बनी थी, जिसका मेन एम था इंडियन इश्यूज को डिस्कस करना और ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करना, ताकि इंडियन वेलफेयर को प्रमोट किया जा सके। ये एसोसिएशन इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को हाईलाइट कर रही थी और ब्रिटिश पॉलिसी मेकर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही थी। सिग्निफिकेंस को देखते हैं। ये पहली बार था जब इंडियन लीडर ने ब्रिटिश पब्लिक फिगर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की थी और इनसे इंडियन सिटीज में भी ब्रांचेस स्टेब्लिश की गई। पूर्ण सार्वजनिक सभा 1867। इसके फाउंडर महादेव गोविंद रनाडे और दूसरे लोग थे।
ये सभा गवर्नमेंट और पीपल के बीच लिएशन का काम करती थी। इसका गोल था लोगों के कंसर्न को गवर्नमेंट तक पहुंचाना और सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को प्रमोट करना। इसकी सिग्निफिकेंस को देखते हैं। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो मासेस के वेलफेयर को प्रमोट कर रही थी और सोशल रिफॉर्म्स पर फोकस कर रही थी। अब इंडियन लीग 1875, इसके फाउंडर सीसर कुमार घोष। ये लीग नेशनलिज्म को स्टिमुलेट करने और पॉलिटिकल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बनी थी। इसका एम था सेल्फ गवर्नेंस और नेशनल यूनिटी के लिए अवेयरनेस स्प्रेड करना। सिग्निफिकेंस को देखते हैं। ये एक पहली कोशिश थी जो इंडियंस को यूनाइट कर रही थी अक्रॉस रीजन एंड रिलीजन और पॉलिटिकल एजुकेशन को प्रमोट कर रही थी। अब बात करते हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876। इसके फाउंडर सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंदा मोहन बोस। ये एसोसिएशन ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के कंजर्वेटिव्स और प्रो लैंडलॉर्ड पॉलिसीज के अगेंस्ट थी। ये एसोसिएशन मिडिल क्लास और एडुकेटेड इंडियंस की तरफ से एक मेजर स्टेप थी जो ब्रिटिश पॉलिसीज के अगेंस्ट अपने ग्रीवेंसेस को रेज कर रही थी। आइए की एक्टिविटीज एंड कैंपेन को देखते हैं। आईसीएस एग्जामिनेशन इशूज 1877। ब्रिटिश ने इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए एज लिमिट को रिड्यूस कर दिया था 21 ईयर से 19 ईयर। ये डिसीजन इंडियन एस्पिरेंट के लिए अनफेयर था क्योंकि उनको इंग्लिश एजुकेशन और रिसोर्सेज का एक्सेस नहीं था जैसे कि ब्रिटिशर्स को था। डिमांड को देखते हैं। एसोसिएशन ने डिमांड किया कि सिविल सर्विस एग्जाम को इंडिया और इंग्लैंड दोनों जगह एक साथ ऑर्गेनाइज किया जाए और इंडियनाइजेशन ऑफ हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हो जिससे इंडियंस को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। रिप्रेसिव एक्ट के अगेंस्ट कैंपेन को देखते हैं। आर्म एक्ट 1878। इस एक्ट के थ्रू इंडियंस को अपने पास आर्म्स रखने का हक नहीं था जबकि ब्रिटिशर्स को ये फ्रीडम थी। इंडियन एसोसिएशन ने इस एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वर्नाकुलर यानी कि लोकल लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर को सेंसरशिप का शिकार बना दिया था। ये एक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट था और इंडियन एसोसिएशन ने इसको अपोज किया। अब ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस 1883। ये कॉन्फ्रेंस इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता ने स्पॉन्सर की थी। इस कॉन्फ्रेंस ने ऑल इंडिया नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ग्राउंड वर्क रखा। इसका एम था इंडियन यूनिटी को प्रमोट करना और नेशनलिज्म को बढ़ावा देना। ये कॉन्फ्रेंस इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए एक प्रिकर्सर थी जो 1885 में ऑफिशियली बन गई थी। अब अदर पॉलिटिकल एसोसिएशन को देखते हैं। मद्रास महाजन सभा 1884। इसके फाउंडर एम वीराराघवाचारी, बी सुब्रमण्य अय्यर और पी आनंदा चार्लू। ये सभा मद्रास रीजन में पॉलिटिकल अवेयरनेस और यूनिटी को बढ़ाने के लिए बनी थी। ये भी नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को प्रमोट कर रही थी और इंडियनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम कर रही थी। अब बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885। इसके फाउंडर बरुद्दीन त्याबजी, फिरोजशाह मेहता और केटी तेलंग। ये एसोसिएशन बॉम्बे रीजन में इंडियन राइट्स और सेल्फ गवर्नेंस के लिए काम कर रही थी। इसका एम था पॉलिटिकल यूनिटी को बढ़ावा देना और ब्रिटिश पॉलिसीज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना। अब प्री कांग्रेस कैंपेन को देखते हैं। ये सारे कैंपेन्स और मूवमेंट्स इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन से पहले हुए थे जिसमें इंडियन पॉलिटिकल अवेकनिंग और नेशनल यूनिटी को प्रमोट करने का काम किया गया था। फर्स्ट 1875 इंपोर्ट ड्यूटी ऑन कॉटन। इंडियन मैन्युफैक्चरर को कॉटन की इंपोर्ट ड्यूटी के इम्पोजिशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना था। ये ब्रिटिश ट्रेड पॉलिसीज को अपोज करते हुए इंडियन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने का एक अटेम्प्ट था। इंडियनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विस 1878 to 79।
ये मूवमेंट था जिसमें इंडियन सिविल सर्विस को इंडियन कैंडिडेट्स के लिए एसेसेबल बनाने का डिमांड की गई थी। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादातर पोस्ट पर ब्रिटिशर्स थे और इंडियंस को हायर पोजीशन से एक्सक्लूड किया गया था। एगेंस्ट लिटन्स अफगान एडवेंचर 1878। लॉर्ड लिटन का अफगान वार के लिए इंटरवेंशन था जो कि इंडियन रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहा था। इसके अगेंस्ट पॉलिटिकल लीडर ने प्रोटेस्ट किया था। अगेंस्ट आर्म्स एक्ट एंड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। जैसे मैंने पहले बताया, इन दोनों एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया गया था क्योंकि ये इंडियन राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे। राइट टू ज्वाइन वॉलंटियर कॉर्प्स। इंडियंस को वॉलंटियर कॉर्प्स में शामिल होने का हक नहीं था, जबकि ब्रिटिशर्स को ये राइट्स था। ये डिमांड थी कि इंडियंस को भी वॉलंटियर कॉर्प्स में शामिल होने का हक दिया जाए। अगेंस्ट प्लांटेशन लेबर एंड इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। प्लांटेशन लेबर और इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट को अपोज किया गया था जो इंडियंस लेबरर के राइट्स को वायलेट कर रहे थे, स्पेशली टी प्लांटेशन में काम करने वाले वर्कर्स के लिए। अब सपोर्ट फॉर द इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल का एम था कि इंडियन जज को यूरोपियन क्रिमिनल्स को ट्रायल करने का पावर दिया जाए। ये बिल इंडियन इक्वलिटी को प्रमोट करता था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसको अपोज किया था। पॉलिटिकल लीडर्स ने इस बिल को सपोर्ट किया था। ऑल इंडिया फंड फॉर पॉलिटिकल एजिटेशन। पॉलिटिकल एजिटेशन के लिए एक ऑल इंडिया फंड बनाया गया था जिससे नेशनलिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट किया जा सके। कैंपेन इन ब्रिटेन टू वोट फॉर प्रो इंडिया पार्टी। ब्रिटिश इलेक्शन में प्रो इंडिया पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए कैंपेन किया गया था। इंडियन सिविल सर्विस एजिटेशन। इंडियन सिविल सर्विस की एज लिमिट को रिड्यूस करने के लिए एजिटेशन की गई थी क्योंकि ये पॉलिसीज इंडियंस के लिए अनफेयर थी।